नमस्कार, मैं डॉक्टर भगवानाराम विष्णु प्रिंसिपल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से बोल रहा हूं। आज टीपी के सीरीज में सेक्शन 53A डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस भागिक पालन के सिद्धांत का हम अध्ययन करेंगे। कोशिश करूंगा समझाने की, लेकिन बी अलर्ट। भागिक पालन का सिद्धांत क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। इस सिद्धांत का आविष्कार प्रतिपादित मेडिसन वर्सेज एल्डरसन में किया गया। ये जो है 1883 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ और मोहम्मद मूसा वर्सेज अशोक कुमार गांगुली के मामले में इस सिद्धांत को भारत में लागू किया गया और ये साम्य जनित सिद्धांत है। इस सिद्धांत में होता क्या है कि अंतरणकर्ता और अंतरिती, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी जिस समय कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, उस समय दोनों बायस्ड नहीं है, बिल्कुल एकदम ओके। बाद में अंतरणकर्ता के दिमाग में खराबी आती है किसी न किसी कारण से, वो अचल संपत्ति का अंतरिती को पूर्णतः कब्जा या रजिस्ट्री नहीं करवाना चाहता, बाद में मुकर जाता। कब्जा करते आपस में एग्रीमेंट करते समय दोनों की मनोस्थिति बिल्कुल शुद्ध और सात्विक है। बाद में खराबी आती है। क्या खराबी आती है? सिद्धांत अंतरणकर्ता ट्रांसफरर विधि की सामान्य व्यवस्था, लॉ की सामान्य व्यवस्था में कोई गैप और त्रुटि का बहाना बनाकर ट्रांसफरी अंतरिती को परेशान करने की योजना बना रखी है। क्या योजना बनाई है? कि जो हमारी लिखा पढ़ी हुई वो उचित प्रारूप में नहीं है, डीड है वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। नंबर 2, यदि डीड प्रॉपर फॉर्म में है लेकिन अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है, इसलिए अंतरिती को बेदखल करना चाहता है। सेक्शन 53A का संरक्षण ट्रांसफरी अंतरिती को दिया गया है, उसके हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस धारा का निर्माण किया गया है। इस धारा का हम विश्लेषण इस प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले मान लीजिए उदाहरण तौर पर ए है अंतरणकर्ता और बी है अंतरिती। ए ने अपना घर बी को दिया, उस समय ठीक था। तब सबसे पहले इसके आचरण को देखते हैं, इसके कंडक्ट को देखते हैं। क्या करता है अंतरणकर्ता का आचरण? ए का आचरण लिखित संविदा करता है, अर्थात मौखिक संविदा पर यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। लिखित संविदा करता है, स्वयं हस्ताक्षर करता है या उसका एजेंट उस पर हस्ताक्षर करता है, और उसमें कोई शर्तें हैं तो वो रीजनेबल है, युक्ति युक्त है, सुबोधगम्य है। मान लीजिए 10 लाख में घर लिया, 5 लाख नगद दे दिए, बाकी 50-50 हजार रुपए की किस्त बांध ली। जैसे ही किस्त पूरी होगी आपको अपनी जो है रजिस्ट्री करवानी है। अब बी का आचरण, अंतरिती का आचरण को देखते हैं। संविदा के अनुसार कब्जा प्राप्त करता है, अकॉर्डिंग टू रिटर्न एग्रीमेंट के मुताबिक, जो एग्रीमेंट हुआ उसके मुताबिक कब्जा प्राप्त करता है, या पहले से ही उस मकान में रह रहा है तो कब्जा बनाए रखता है। फिर क्या करता है? संविदा के अनुसार अपना सारा दायित्व पूरा कर चुका है। 10 लाख का था, 10 के 10 दे चुका, या रेडी एंड विलिंग तैयार और उत्सुक है, 50,000 रुपए की लास्ट किस्त बची है, देने के लिए तैयार है। अपना मकान जो है वो खुद रजिस्ट्री करवा कर अपने नाम करवाना चाहता है। फिर क्या करता है? संविदा के आगे बढ़ाने हेतु और कुछ कर चुका है, इसको कहते हैं पार्ट परफॉर्मेंस। उस पार्ट में उसकी परफॉर्मेंस हो गई है। किराएदार था पहले, अब मालिक के हैसियत से मकान में रंग रोगन एडिशन अल्ट्रेशन कर दिया। भूमि थी तो भूमि की मेड़बंदी करवा दी, तारबंदी करवा दी। मान लीजिए कोई होटल था, उसका एडिशन अल्ट्रेशन करवा दिया मालिकाना हैसियत के अनुसार। यहां तक कि कब्जा प्राप्त करना ही अपने आप में काफी है, पार्ट परफॉर्मेंस माना जाएगा। अगर कब्जा प्राप्त नहीं किया गया तो जो है इस धारा का लाभ नहीं मिलेगा। अंतरिती कब्जा प्राप्त करना जरूरी है। बाद में भले ही उसको बाहुबल के आधार पर बेदखल कर दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो परिणाम ए अंतरणकर्ता या अंतरणकर्ता के एलआर, बी अंतरिती या अंतरिती के एलआर को निम्न
दो कारणों के आधार पर विधि की सामान्य व्यवस्था का बहाना जो उन्होंने बनाया है कि विलेख प्रॉपर डीड जो है प्रॉपर फॉर्म में नहीं है या रजिस्ट्री नहीं हुई, इस आधार पर बेदखल नहीं किया जा सकता। कोर्ट प्रोटेक्ट करती है धारा 53A के अंतर्गत, परंतु प्रोविजन जो है कि जो शर्तें यहां पर लिखी थी ए के द्वारा, वो ए या ए के एलआर, बी ये बी के एलआर से जो शर्तें थी सुबोध के, मान ली 10 लाख का मकान बेचा, 5 लाख दे दी, बाकी पैसे ही नहीं दे रहा। ऐसी पोजीशन में वो कहेगा या तो शर्तें पूरी करो नहीं तो बेदखल हो। अगर वो अंतरिक्ष शर्तों की मनमानी करता है और केवल अपने धारा 53A का बचाव लेना चाहता है तो नहीं मिलेगा, शर्तें पूरी करनी होगी, ये लागू करवा सकता है ए या ए के उत्तराधिकारी। तो इसके अंतर्गत ये जो धारा है सेक्शन 53, ये अंतरिक्ष को एक ढाल की तरह दी गई है, न कि तलवार की तरह। तलवार से आक्रमण होता है, ढाल से बचाव होता है। अर्थात अंतरिक्ष अपनी रक्षा कर सकता है यदि वो सही है, शर्तें सुबोध में पालन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तैयार और उत्सुक है, सारा दायित्व तो पूरा कर दिया है, तो वो ढाल की कवच की तरह ओढ़ सकता है, इसको बेदखल नहीं किया जाएगा। लेकिन अंतरिक्ष इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तलवार से अटैक नहीं कर सकता। जैसे 10 लाख में मकान ए ने बेचा, बी को 5 दिया, 5 दे ही नहीं रहा है और क्या तू मेरे को बेदखल नहीं कर सकता। ऐसी पोजीशन में ये तलवार की तरह इसका काम कर रहा है। तलवार नहीं है ये अपनी गलती का अंतरिक्ष फायदा नहीं उठा सकता, इसलिए सारे दायित्वों को पूरा करना होगा। जो शर्तें दी गई थी उसको मानना पड़ेगा, तो ये शर्त जो है वो मनवा सकता है। तो दोस्तों ये अंतरण जो सिद्धांत है, ये जिस समय एग्रीमेंट किया गया था उस समय स्वस्थ मस्तिष्क, साउंड चित्त, साउंड माइंड के अंतर्गत किया गया था। बाद में किसी न किसी कारण से ट्रांसफरर जो अंतरण है उसकी बुद्धि खराब हुई है, इसलिए ये कपटपूर्ण अंतरण नहीं है। कपट में तो शुरू में ही अगर होता तो 53 में रख लेते, 53A का निर्माण किया गया। बाद में खराबी आती है कि जो है तेरा पैसा ले ले और हम आपको रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे, विलेख उचित प्रारूप में नहीं है, और क्या हो गया उचित प्रारूप में है तो रजिस्ट्री नहीं हुई है। रजिस्ट्री नहीं होने तक टाइटल और ओनरशिप जाता नहीं है, तो मुकरना चाहता है, मुकरने नहीं दिया जाएगा। कोर्ट कहेगी विलेख उचित प्रारूप में नहीं है तो करवा दो, और रजिस्ट्री नहीं करवाई है तो करवा दो। और जो शर्तें हैं जो सुबोध में थी तो बी को माननी पड़ेगी। तो ये सिद्धांत, इस सिद्धांत को आप अपनी पुस्तक के द्वारा अच्छी तरीके से पढ़ लें और लॉकडाउन में घर में रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और सभी छात्रों को एक बार पुनः धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अगला हम लेंगे मॉर्गेज। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।